अल्लाह कहता उसका भी हम हिसाब लेंगे। वकफा बिना हासिबीन। और ऐ मेरे बंदो, जब हम हिसाब लेंगे तो एक एक चीज का हिसाब लेंगे। अल्लाह हिसाब लेगा तो एक एक चीज का हिसाब। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जर्रा बराबर भी तुमने कोई नेकी की होगी उसको भी तुम अपने सामने देख लोगे। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और जर्रा बराबर तुमने कोई गुनाह किया होगा उसको भी तुम अपने सामने देख लोगे। मेरे नौजवान साथियों, अपनी जवानी को बर्बाद न करो, अपनी जवानी का गलत इस्तेमाल न करो। ये नए साल की पार्टियों में जाकर, ये नाच गानों में जाकर के अपनी जवानी को बर्बाद न करो। तुम्हारी जवानी इतनी हकीर नहीं है, तुम्हारी जवानी इतनी मामूली चीज नहीं है। इस जवानी का हिसाब तुम्हें अल्लाह के यहाँ देना पड़ेगा। जवानी का अलग से हिसाब देना। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, तिरमिजी की सही रिवायत है, ला तज़ूलु क़दमा इब्ने आदम मिन इंद रब्बिही यौमल क़ियामा। क़यामत के दिन इंसान अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा, इंसान अपनी जगह से टस से मस नहीं हो पाएगा जब तक 5 सवालों का जवाब न दे दे। ये 5 सवालों का जवाब अब्दुल गफ्फार साहब को भी देना पड़ेगा, आपके गांव के मौलवी साहब को भी देना पड़ेगा, आपकी मस्जिद के इमाम साहब को भी देना पड़ेगा, और आपको भी देना पड़ेगा, मर्दों को भी देना पड़ेगा, औरतों को भी देना पड़ेगा। सबको इन 5 सवालों का जवाब देना पड़ेगा। कोई इंसान अपनी जगह से हिल नहीं सकता जब तक इन 5 सवालों का जवाब न देते। पहला सवाल, अन उम्रिही फीमा अफना। मेरे बंदे, मैंने तुझको जो जिंदगी दी थी, 60 साल की, 70 साल की, 50 साल की, 30 साल की, जो भी मैंने तुमको जिंदगी दी थी, तूने अपनी जिंदगी को कहां गुजारा, तूने अपना जीवन कहां गुजारा, अपनी सारी जिंदगी का हिसाब दे। आज बहुत सारे लोग खुदकुशी कर लेते हैं। लड़की की शादी उसके पसंद के लड़के से नहीं, खुदकुशी कर ली। लड़के की नौकरी नहीं लगी, खुदकुशी कर ली। लड़का एग्जाम में फेल हो गया, सुसाइड कर लिया। हराम है सुसाइड करना, आत्महत्या करना, खुदकुशी करना हराम है मेरे। ये जिंदगी हमारी नहीं है, ये जिंदगी अल्लाह की दी। हमें कोई हक नहीं है कि हम अपने आप को कत्ल कर दें और अपनी जिंदगी को खत्म करने की कोशिश करें। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका। मेरे बंदो, कोई ऐसा काम न करो जिससे तुम अपने आप को हलाक कर रहे हो। ये गुटखा खाता हमारा नौजवान, गुटखा के पैकेट पे लिखा हुआ है टोबैको कॉजेस कैंसर, तंबाकू से कैंसर होता है। उस गुटखा पर लिखा है, सिगरेट के पैकेट पर लिखा है, बीड़ी के पैकेट पर लिखा है। नौजवान देख रहा है, सरकार उसका लाइसेंस दे करके बिकवा रही है, और नौजवान उसको खा रहा है, पी रहा है, गुटखा खा रहा है, सिगरेट पी रहा है। मेरे नौजवान साथियों, जिस गुटखे को खा करके आप कैंसर के मरीज बन जाएं, जिस बीड़ी और सिगरेट को पी करके आप कैंसर के मरीज बन जाएं, वो अपने आप को कत्ल करने के बराबर है, सुसाइड करने के बराबर है। ये जिंदगी अल्लाह की अमानत है, अल्लाह ने आपको दी है। कल कयामत के दिन अल्लाह पूछेगा, उम्रिही फीमा अफना। मेरे बंदे, हमने तुझको जो जिंदगी दी थी, तूने अपनी जिंदगी को कहां गुजारा? ये पहला सवाल। दूसरा सवाल, वअन शबाबिही फीमा अबला। मेरे बंदे, तूने अपनी जवानी को कहां गुजारा? 70 साल की उम्र में जो 20 से लेकर के 40 साल का दौर था, जो जवानी का दौर था, जो यंग होने का दौर था, जो तेरी जिंदगी का सबसे कीमती दौर था, जो गोल्डन पीरियड था, मेरे बंदे तूने अपनी जवानी को कहां गुजारा? जवानी का हिसाब अल्लाह अलग से लेगा। गौर करो, पहला सवाल सारी जिंदगी के बारे में। सारी जिंदगी में जवानी, बुढ़ापा सब आ गया, मगर जवानी इतनी कीमती चीज है, अल्लाह अलग से सवाल करेगा। वान शबाबिही फीमा अबला। मेरे बंदे, तूने अपनी जवानी को कहां गुजारा? तीसरा सवाल, वान मालिही मिन ऐन इक्तसबहू। मेरे बंदे, तूने माल कहां से कमाया? जुआ से कमाया, सट्टा से कमाया, हराम चीजों से कमाया, किसी का हक मार के कमाया, रिश्वत से कमाया। वान मालिही मिन ऐन इक्तसबहू। तूने माल कहां से कमाया? माल की कमाई का हिसाब देना पड़ेगा। चौथा सवाल, वफीमा अनफक़हू। तूने माल कहां पर खर्च किया? कहीं ऐसा तो नहीं
नए साल की पार्टियों में तूने 2-2 हजार के 3-3 हजार के टिकट खरीद करके बड़े बड़े होटलों में जाके नाच गाना देखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि क्रिसमस के मौके पर तूने बड़ी बड़ी पार्टियों में जाकर के टिकट लेकर के वहां तूने हिस्सा लिया। तूने अपने माल को कहां खर्च किया, अपने माल का हिसाब। आज मुसलमान प्रोग्राम करता है, जलसे करता है, तो कुछ लोगों को लगता है साहब ये जलसे नहीं होने चाहिए, ये जलसे नहीं होने चाहिए। मेरे पास मुंबई से फोन आया, मौलाना साहब थोड़ा इस पर भी आप रोशनी डालिए। आज बहुत सारे लोग कहते हैं ये जलसे नहीं होने चाहिए, ये जलसे फजूल खर्ची है, उम्मत का माल बर्बाद हो रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, अगर किसी के दिल में उम्मत के माल का इतना दर्द है और उसको ये लगता है कि जलसे और प्रोग्राम नहीं होने चाहिए, बहुत अच्छी बात है, बंद कर दीजिए इन जलसों को। मगर जरा उस इंसान से पूछिए, आज करोड़ों शादियां हो रही हैं मुसलमानों की, और उन शादियों पर लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपये खर्च हो रहे हैं। कई लाख रुपए के मैरिज लॉन बुक किए जा रहे हैं, और एक एक प्लेट का खाना 1-1 हजार 2-2 हजार का एक प्लेट का खाना बड़े बड़े होटलों में शादी में हो रहा है। और जितना खाना उस होटल में शादी में खिलाया जा रहा है, आधा खाना खाया जा रहा है और आधा खाना नाली में फेंका जा रहा है। मैंने कहा तुझे उम्मत के माल का बड़ा दर्द है, तूने जाकर के कभी उन शादियों को तो नहीं रोका, तूने बड़े बड़े होटलों में होने वाली उन पार्टियों को तो नहीं रोका। आज कितने मुसलमान हैं जो सिर्फ घूमने फिरने के नाम पर, आप गोवा चले जाइए, आप थाईलैंड चले जाइए, आप दुनिया भर की तफरीह गांव में चले जाइए, कितने मुसलमान हैं जो नाजायज तरीके से करोड़ों रुपए हर साल उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं, शराब के ऊपर खर्च कर रहे हैं, अय्याशी के ऊपर खर्च कर रहे हैं। मैंने कहा वहां तो तेरे पेट में दर्द नहीं होता, ये अल्लाह रसूल की बातें हो रही हैं, ये दीन के जलसे हो रहे हैं, ये कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं। हाँ ठीक है, अगर कहीं जलसों में फजूल खर्ची हो रही है, नाजायज खर्च हो रहा है, या जलसे के नाम पर बहुत ज्यादा किसी चीज में मुबालगा किया जा रहा है, हम उसके खिलाफ हैं। जो चीज कंट्रोल में होनी चाहिए वो कंट्रोल में रहनी चाहिए, हम उसके खिलाफ हैं। मगर जलसों के नाम पर होने वाले खर्चों से अगर आपको तकलीफ है तो उससे कहीं बड़े बड़े खर्चे आज नाजायज जगहों पर हो रहे हैं, पहले उसका दर्द आपके पेट में क्यों नहीं होता? उम्मत का के माल से अगर इतनी मोहब्बत है तो जाओ, लाखों करोड़ों गरीब बेटियां हैं मुसलमानों की, उनकी शादी नहीं हो पा रही है, जाकर के उनकी शादी कराओ। कितने हॉस्पिटल में मरीज हैं बेचारे इलाज के लिए तरस रहे हैं, और आज दूसरी तरफ नाजायज चीजों में उम्मत का माल बर्बाद हो रहा है। क्या ये माल का ज़िया नहीं है? ये माल की बर्बादी नहीं है मेरे भाई? माल कहां पे खर्च किया जा रहा है इसका भी हिसाब देना। और 5वां सवाल, वमाज़ा अमिला फीमा अलिमा, मेरे बंदे तूने जो इल्म हासिल किया था उस इल्म के ऊपर तेरा अमल कितना था? तूने तो जलसों में रात रात भर तकरीरें सुनी, बड़े शौक से अब्दुल गफ्फार साहब के आने पर तूने नारे भी लगाए, तूने नजरें बिछाई, उनका इस्तेकबाल किया, उनकी तकरीर को बड़े गौर से सुना, रात रात भर तूने कान लगा करके उलमा के बयानात सुने। वमाज़ा अमिला फीमा अलिमा, तूने जो इल्म हासिल किया उस इल्म के ऊपर तेरा अमल कितना था? ये भी सवाल अल्लाह ताला का पूछा जाएगा। मेरे नौजवान साथियों, इन 5 सवालों के लिए हम और आप तैयार हैं। आज हमारे नौजवान की प्रॉब्लम ये है, इसका मसला ये है, इसकी समस्या ये है कि हमारा नौजवान अपनी जिंदगी के मकसद को भूल के बैठा है। ये मेरे सामने माइक लगा है, माइक का आवाज, माइक का मकसद मेरी आवाज को आप तक पहुंचाना है। अगर माइक ये मकसद पूरा ना करे, हम इस माइक को अपने सामने से हटा देंगे। ये मोबाइल सामने लगा हुआ है, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है, इस मोबाइल का मकसद इस वक्त वीडियो रिकॉर्डिंग करना है। अगर इसका कैमरा काम न करे तो ये भाई साहब जो बेचारे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये बिला वजह परेशान नहीं होंगे, माइक निकालेंगे, मोबाइल जेब में रख लेंगे, साफ कैमरा काम नहीं कर रहा। दुनिया का दस्तूर यही है मेरे भाई, जो चीज अपने मकसद को पूरा न करे हम कहते हैं साहब वो बेकार है, वो अपना काम नहीं कर रही, अपने मकसद को पूरा नहीं कर रही। मेरे प्यारे साथियों, अब जरा गौर करना और बताना, जरा अपने दिल पर हाथ रख के बताना, अल्लाह ने हमको किस लिए पैदा किया है? क्या अल्लाह ने हमें खाने कमाने के लिए पैदा किया है? नहीं नहीं। क्या अल्लाह ने हमें एंजॉय करने के लिए पैदा किया है? नहीं नहीं। क्या अल्लाह ने हमें बच्चे पैदा करने और शादी करने के लिए पैदा किया है? नहीं नहीं। अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया? फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून,
मेरे बंदो, हमने तुमको सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तुमको इसलिए पैदा किया गया है तुम अल्लाह को राजी करो, तुम ऐसा अमल करो जिससे अल्लाह खुश हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए। तुम अल्लाह को राजी करने के लिए पैदा किए गए हो। यही तुम्हारी जिंदगी का उद्देश्य है, यही तुम्हारी जिंदगी का पर्पस है, यही तुम्हारी जिंदगी का मकसद है। अब जरा गौर करके बताओ मेरे भाई, आज हमारे कितने नौजवान हैं जो अपनी जिंदगी के इस मकसद को पूरा कर रहे हैं। सुबह से लेकर के शाम तक कितने नौजवान हैं जो एक बार भी अल्लाह का नाम नहीं लेते, जिनकी पेशानी एक बार भी अल्लाह की बारगाह में नहीं झुकती, जो एक मर्तबा भी अपने रब के आगे सर नहीं झुकाते। सोचो, जिस नौजवान की जिंदगी में उसका जो असल मकसद है, जो उसका पर्पस ऑफ द लाइफ है, जो एम ऑफ द लाइफ है, जो जिंदगी का मकसद होना चाहिए, जब वही मकसद नहीं है, उसने मकसद क्या बनाया है? भाई साहब, खूब पैसा कमाना है, खूब एंजॉय करना है, 4 दिन की जवानी है, खूब गुलछर्रे उड़ाना है। जिसने ये मकसद जिंदगी बना के रखा है, मेरे भाइयों, वो नौजवान कहां से कामयाब हो सकता है? और आगे बढ़िए, हमारे बहुत सारे नौजवानों ने माल कमाने को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है। अपनी दौलत पे मगरूर कारून था, अपनी दौलत पे मगरूर कारून था, वो मुखालिफ था मूसा व हारून का। जब ज़मीन में धसाया तो कहने लगा, जब ज़मीन में धसाया तो कहने लगा, ऐसे बेजा खजाने से क्या फायदा। मेरे भाइयों, दौलत तो कारून को भी मिली, बहुत पैसे उसने कमाए, इतने पैसे उसने कमाए कि कुरान कहता है वो आतैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्न मफातिहहु लतनू बिल उस्बा। कारून के पास खजानों की कुंजियां थी, और वो कुंजियां इतनी ज्यादा थी, बड़े बड़े पहलवान बड़ी मुश्किल से उन चाबियों को, उन कुंजियों को उठाते थे। इतना ज्यादा खजाना कारून के पास था, सारा खजाना लेकर के जमीन में धसा दिया गया। मेरे भाइयों, दौलत को जिंदगी का मकसद मत बनाओ, दौलत कमाओ, अच्छा मकान बनाओ, अच्छे कपड़े पहनो, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दो, लेकिन इसको मकसद मत समझो, इसको एंड ऑफ द लाइफ मत समझो, इसको जिंदगी का मकसद मत समझो। जिंदगी इससे आगे की चीज है मेरे भाई। इसीलिए अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहा करते थे, मल फक्र अख्शा अलैकुम, ऐ मेरे सहाबा, मुझे इस बात का डर नहीं है कि तुम गरीब हो जाओगे, तुम मेरे बाद फकीर हो जाओगे, वलाकिन अख्शा अलैकुम अन तुबसता अलैकुम दुनिया, मुझे डर है तो इस बात का डर है कहीं दुनिया तुम्हारे ऊपर कुशादा न कर दी जाए। फतनाफसूहा कमा तनाफसूहा, और दुनिया को हासिल करने के लिए तुम एक दूसरे से लड़ने लगोगे। फतुहलिकुम कमा अहलकतुम, और जैसे तुमसे पहले के लोगों को दुनिया ने हलाक कर दिया था, कहीं दुनिया तुमको भी हलाक न कर दे। दुनिया के फितने में आज हमारा नौजवान पड़ा हुआ है, और इसने जिंदगी के को यही मकसद बना लिया है कि हमें दुनिया कमाना है और दुनिया में एंजॉय करना है। मेरे नौजवान साथियों, कभी मौका मिले, मेरी प्यारी माँ बहनों, कभी मौका मिले, अपने नबी की जिंदगी को उठा करके देखो, अपने नबी की अहले बैत की जिंदगी को उठा करके देखो। अम्मा आयशा फरमाती हैं, 3 चाँद हम देख लिया करते थे, 2 महीने गुजर जाया करते थे, और अल्लाह के नबी के घर में चूल्हा नहीं जलता था। पूछने वाले ने पूछा, अम्मा आयशा, जब 2 महीने तक आपके घर में चूल्हा नहीं जलता था तो आपकी गुजर बसर कैसे होती थी? फरमाया, हम खजूर खा करके और पानी पी करके गुजारा कर लिया करते थे। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, तुम्हारे नबी की बीवियों ने और तुम्हारे नबी के घर वालों ने 2 महीने तक खजूर खा करके और पानी पी करके गुजारा किया है। वो हालात उन्होंने देखे, वो हालात उन्होंने देखे हैं, खजूर खा करके और पानी पी करके उन्होंने गुजारा किया। कभी मौका मिले मेरी प्यारी माँ और बहनों और मेरे नौजवान साथियों, अल्लाह के नबी के कमरों का जरा हाल आप सीरत की किताबों में पढ़ के देखिए। आज तो माशाअल्लाह हमारे गांव में ऊंचे मकान हैं, पक्के मकान, मार्बल बिछे हुए हैं, बेहतरीन टाइल्स लगे हुए हैं। नबी के घर में कोई टाइल्स नहीं था, नबी के घर में कोई मार्बल नहीं था, नबी का कमरा मिट्टी का कच्चा कमरा था, और कमरे की जो छत थी इतनी नीची छत थी, सहाबा कहते थे हम हाथ लगाते थे तो हमारा हाथ छत को टच कर जाता था। खजूर के तने के पिलर्स थे,
और मिट्टी की दीवारें थी, मिट्टी का फर्श था, एक मामूली सा चटाई बिछा रहता था, उसी पर अल्लाह के प्यारे नबी आराम किया करते थे। खजूर की छाल भरा हुआ एक मामूली सा तकिया था, उसी पर अल्लाह के प्यारे नबी सर अपना टेका करते थे। किनारे कमरे में थोड़ी सी जौ रखी रहती थी, एक लकड़ी का प्याला था, एक मशकेजा था, चमड़े का थैला था, चमड़े का बर्तन था जिसमें अल्लाह के नबी पानी भरते थे। ये अल्लाह के नबी का कमरा था। बड़ी सिंपल, बड़ी सादा और बड़ी फक्र फाका की जिंदगी अल्लाह के नबी ने गुजारी। और ऐसा नहीं है कि दौलत ने आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं थी, दौलत आपके पास भी आई, मगर आपने दौलत को अपने घर में आने नहीं दिया। एक मर्तबा ऐसा भी हुआ, आप चटाई पर लेटे हुए थे और आपकी पीठ के ऊपर चटाई के निशान पड़े हुए थे। सहाबे किराम की नजर पड़ गई। सहाबे किराम ने फरमाया, लवी तखजना लक बितान या रसूल अल्लाह।